इसमें जो है चलिए, मैं सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। लोग भी जानना चाहेंगे कि कौन है वो व्यक्ति जिसके विषय में बात हो रही है, जो उनके सपने और अपने सपनों को पूरा करके आया है, और क्या सपना था आपका? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मेरा नाम आकाश नेगी है। मैं अभी अमेरिका में रहता हूँ, बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन इंडिया। सो बचपन से ही हम लोग बड़े बड़े पहाड़ देखते थे, हिमालय पर्वत हमारे गांव से। तो तभी से मेरे को इंटरेस्ट था कि वहाँ पे एक बार जाके देखना है कि वहाँ पे होता क्या है। मतलब इतनी दूर से देखते हैं बड़े बड़े पहाड़, बट कोई वहाँ पे जाता है, कोई उनको क्लाइंब भी करता है कि नहीं, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, और कौन कौन लोग होते हैं वो लोग। तो उससे मेरा इंटरेस्ट जागा, और धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट करी माउंटेनियरिंग, आउटडोर्स एडवेंचर करने शुरू करे, हाइकिंग, ट्रैकिंग एंड ऑल दैट। और फिर माउंट एवरेस्ट का गोल करके उसमें क्लाइंब किया। किस तरह के आप बोल रहे हैं कि इसके अलावा भी आपने कई सारे आपके कई सारी हॉबीज़ थी या कई सारे तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, वो कौन सी आउटडोर एक्टिविटीज़ थी? और अगर हम बोलें कि देखिए, हो सकता है यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रतिदिन यही सपना देखते हैं कि किस तरह से वो अपने समिट पे पहुँचे। लेकिन और भी क्या आउटडोर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या और भी क्या ऐसे सपने हो सकते हैं जो इसके साथ क्लब किए जा सकते हैं? आई थिंक माउंट एवरेस्ट सिर्फ समिट पे पहुंचना किसी का गोल होता नहीं है, बहुत कम। आई थिंक गोल होता है भी है तो वहाँ जाके गोल चेंज हो जाता है। मेन जो इन्जॉयमेंट है, जो जर्नी में है, ऊपर जाना और नीचे आना और लोगों से मिलना। तो जैसे कि मेरा इंटरेस्ट तो माउंटेनियरिंग में था, बट और जो एक्टिविटीज़ जो उसके साथ आप बोल रहे हैं कोलैबोरेट क्लब कर सकते हैं, वो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी। मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट आया वहाँ पे। सारी माउंटेनियरिंग जो पीक्स मैंने करी हैं अभी तक, सब में पिक्चर्स खींचना, एडिट करके उनको यूट्यूब में डालना अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी है क्या? आप बता सकते हैं कौन सा यूट्यूब चैनल, किस नाम से? मेरा नाम है आकाश_नेगी91। वहाँ पे आपकी सारी फोटोग्राफ्स और ये सब कुछ उसमें देखने को उसमें मिलेगा। मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है, मैं अपनी सारी वीडियोस को एडिट करके और स्लाइड शोज बना के ये सब करके मैं उसमें डालता हूँ। वंडरफुल। तो क्या आकाश भाई, कई लोगों ने मुझे बताया था, एंड आई हैव बीन इन कॉन्वर्जेशन विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और एक शब्द मुझे सबसे मैं कैप्चर करता हूँ या मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि सब बोलते हैं कि एक नशा सा होता है जब कोई चीज़ मिलती है, वो क्षणिक होता है, या इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यू नो, इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम फ्रेम। ऐसा कुछ होता है, लगता है ऐसा कि हाँ, एकदम से कोई फील आना जब आप बिल्कुल ऊपर पीक पे पहुंचते हैं? ऐसा एक्चुअली बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। और वो एक मोमेंट नहीं होता है, वो मेरे लिए एक सीरीज ऑफ मोमेंट्स है बेसिकली। जो हमारा समिट डे होता है, जो लास्ट का डे होता है, जिस दिन आपने समिट करना है, आप रात को शुरू करते हैं अराउंड 9 बजे 10 बजे अंधेरे में हेडलैम्प के साथ। तो अभी तक मैंने 4 पीक्स करी हैं, और चारों पीक्स में लास्ट के दिन समिट डे पे मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि मेरे को पीछे से कोई पुश कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है। उस दिन थकावट भी नहीं होती है, उस दिन ठंडा भी नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगती है। ऐसे लगता है कि कोई पुश कर रहा है हमेशा। और समिट पे जाके ऐसे सरियल फीलिंग्स आती है कि फाइनली हो गया, ये एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, मतलब वो जो विश्वास का जो वो है वो, राइट। चलिए, ये तो हमारे साथ भी, अगर हम ये बोलें कि किसी दिन कोई एग्जामिनेशन निकल जाता था, हम सबसे पीछे बैठने वाले लोगों में से हुआ करते थे, तो हमें भी कुछ ऐसा लगता था। लेकिन आप, जैसा आपने बताया कि आखिरी के दिन ऐसा लगता है कि कोई पुश कर रहा है, क्या ऐसा भी कभी हुआ कि नहीं यार, सबमिट नहीं करते हैं, घूम लिया, मतलब नामची बाजार और ये सब कुछ हमने घूम लिया, लेट्स गो बैक, ऐसा कभी हुआ बीच में? हाँ, ऐसा भी लगता है। एक्चुअली माउंट एवरेस्ट इतना ज़्यादा हाइप्ड अप है क्योंकि वहाँ पे इतनी डेड बॉडीज़ अभी ओपन में पड़ी हुई हैं, और इतने सारे लोग को इंजरीज होती हैं। तो शुरू के टाइम जब बेस कैंप जा रहे होते हैं, तो काफ़ी हॉरर स्टोरीज सुनते हैं अपने गाइड से, तो लगता है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, और हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ऑब्वियसली वो डर बहुत रहता है। एक्चुअली माउंट एवरेस्ट पे इस बार हमारे शेरपा की डेथ हुई हमारी टीम में,
तो उससे काफ़ी लोग डर गए थे कि शायद ये सही टाइम नहीं है। कोविड का टाइम था, फिर एवलांचेस थे और बहुत सा वेदर भी बहुत बेकार था इस बार। तो बट शुरू में वो डर रहता है। बाद में जब आप फुली कॉन्सेंट्रेट करें उस क्लाइंब पे और एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको ये डर के लिए कोई आपकी कैपेसिटी है ही नहीं बॉडी में, जगह नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। आप अगर डर के बारे में सोचेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो क्या एक पॉइंट के बाद ऐसा कुछ होता है कि यहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसे बोलते हैं, यहाँ से वापस नहीं जा सकते? हाँ जी, बिल्कुल होता है। समिट डे हमारा स्टार्ट होता है साउथ कोल से, कैंप 4। वो पॉइंट बेसिकली आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। वहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई रहती है हमारे पास। हमें सोना भी है, खाना भी है, तो वो सब ऑक्सीजन मास्क पहन के करना पड़ता है। तो फूड सप्लाई लिमिटेड होती है, वहाँ रेस्क्यू नहीं होता है, हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता है। तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत लिमिटेड चांसेस हैं आपके पास अदर ऑल्टरनेटिव्स के। आपका एक ऑल्टरनेटिव बस यही है कि आप ऊपर जाएं, नीचे आएँ और बेस कैंप पे जाके अच्छा, रेस्ट तो करें। चलिए ये तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछना चाहता था, लेकिन आपने जैसा बताया कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो शायद क्या ऐसा हो सकता है आगे के लिए, अगर हम बोलें, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग हैं जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहेंगे, जो माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहेंगे या और भी कई जगहों पे जाना चाहेंगे, तो उनके लिए जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा तरीका है, अपने आप को किस तरीके से ढालना है, क्या तैयारियां करनी है, कितना पैसा लग सकता है, क्या कॉस्टिंग्स होती हैं, वो सब आप अपने उस पर दें। मैं तो चाहता था कि वो हम इस चैनल में करें, लेकिन बिकॉज यू डू हैव अ चैनल, so we would like you, or we would like to, or everybody would like to hear it from the horse's mouth, जो हम बोलते हैं, उसी व्यक्ति से सुनने में एक ज़्यादा मज़ा आता है और एक ट्रेनिंग सेशंस भी हो जाते हैं। तो अगर हम आपसे ये निवेदन करें कि आपका लिंक हम ज़रूर अपने इसके साथ शेयर करेंगे, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आप उसमें बताएं कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या जर्नी होती है, किस तरह की जर्नी होती है, और उससे पहले क्या तरीका, और एक छोटा सा अगर आप हमको ग्लिम्स बता दें कि कैसे कब आपने ये सपना देखा, या जब आप यूएस गए तो यूएस के बाद सपना आपने देखा इंडिया में, आप गए यूएस में, सिचुएशंस चेंज थी, एनवायरनमेंट चेंज था, सपना बरकरार रहा, कैसे सपना बरकरार रहा और कैसे आपने तैयारी की, एक छोटा सा अगर आप हमें बता। जी बिल्कुल। सो यूट्यूब चैनल में अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा वीडियोस है नहीं, बट मैं ओवर द टाइम उसमें अपडेट करूँगा और बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा। एवरेस्ट का सपना तो काफ़ी टाइम से था। मेरे दादाजी जब 97-98 ईयर्स के थे, तो मैंने उनको एक बार पूछा था कि माउंट एवरेस्ट आपने कभी सुना है माउंट एवरेस्ट? तो उन्होंने बोला कि हाँ सुना है और उसको लोग जाते हैं। तो मैंने उनको उस दिन बोला था कि मैं भी ट्राई करूँगा एक बार, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, जब पैसे होंगे मेरे पास थोड़े से, तो मैं भी एक बार अटेम्प्ट करूँगा। तो सपना तो मेरा शुरू से था। कितने साल के थे आप उस समय? मैं था अराउंड 13 ईयर्स। सो काफ़ी साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले की। सो सपना मेरा हमेशा बरकरार रहा, बट मुझे इतना ये रियलाइजेशन था कि डायरेक्टली घर से एवरेस्ट पे कोई जा नहीं सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट है और काफ़ी प्रिपरेशन चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए पहले। तो जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत एक्सेसिबल है। वहाँ पे आउटडोर एडवेंचर्स, आउटडोर एक्सपीडिशन बहुत कॉमन है और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, बिकॉज लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, गवर्नमेंट के सपोर्ट है एंड ऑल ऑफ दैट। सो वहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट करी। पहले मैंने कोर्सेज करे, स्कूल्स में गया, और फिर एक कम्युनिटी बन जाती है। जैसे स्कूल्स में आप जाते हैं तो और लोगों से मिलते हैं जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे करके मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, फिर हम लोग साथ में ट्रिप्स प्लान करना शुरू करा। ऐसे करके धीरे धीरे करके मैंने एवरेस्ट तो मेरा गोल था ही, फिर मेरे को पता चला कि ये 7 समिट चैलेंज भी होता है कुछ, जिसमें आप 7 माउंटेन्स को चढ़ते हैं जो हाईएस्ट पीक्स हैं हर कॉन्टिनेंट की। तो फिर मैंने उसी चैलेंज को स्टार्ट करा और ये माउंट एवरेस्ट मेरा 4th पीक है। खैर मैं इसको जानना चाहूँगा आपसे, या मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि 7 समिट्स जिसका आप ड्रीम कर रहे हैं, कौन कौन सी ये 7 समिट्स हैं, और एक इंडियन और थे जिन्होंने ये 7 समिट चैलेंज पहले किया था, जो अभी हमारे साथ अब नहीं है। मैं दर्शकों को ये बता भी दूँ, एंड आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी दैट इट्स नॉट सो ईजी, बिकॉज यू हैव योर लाइफ एज वेल, योर सोशल लाइफ एज वेल, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन द सेम road, and then you are doing this adventure as well. It's not just adventure, but it's kind of
a goal, an achievement that you're going for, and every time you're just renewing it, certificate renewation कर रहे हैं आप अपना. Right. तो कौन कौन सी ये 7 समिट्स हैं आपकी? सो 7 समिट हैं जो पहले मैं बता दूँ, जो मैंने 4 करी हैं, फिर जो 3 पेंडिंग हैं. सबसे पहले माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का. उसके बाद है माउंट डेनाली इन नॉर्थ अमेरिका, जो अलास्का में है, अमेरिका में. उसके बाद है माउंट अकोंकागुआ इन साउथ अमेरिका, वो है अर्जेंटीना कंट्री में. फिर है माउंट एवरेस्ट एशिया में. ये 4 मैंने करे हैं इसी ऑर्डर में. इसके बाद मेरे जो पेंडिंग है वो है माउंट एल्ब्रस इन रशिया, जो कि यूरोप का हाईएस्ट हो जाता है. फिर कार्टेंस पिरामिड इन इंडोनेशिया, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हाईएस्ट है, इवन दो ऑस्ट्रेलियन कंट्री में नहीं है बट वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में है. एंड देन विंसन मैसिव इन अंटार्कटिका, दैट्स द हाईएस्ट देयर. तो ये टोटल मिला के 7 समिट्स हैं. ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका. आपसे हम बात करते रहेंगे. देखिए, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसे आपने बताया आपका चैनल है, हम कोशिश ये भी करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर मुहिम से भी जुड़ें. ये एक ऑनलाइन फोरम्स है, ये दिस इज टैपिंग्स इज़ एन ओपन फोरम. इसमें सभी आते हैं, सभी लोग अपनी अपनी तरह से इस ओपन जर्नलिज्म को मदद करते हैं. और हम लोगों की भी कोशिश यही रहती है कि जैसे आप अपनी ब्लॉगिंग्स करें, आप अपने वीडियोस बनाएं और उनको हम लोग आपस में शेयर करते रहें. ये एक टीचिंग भी होती है, एक लेसन्स भी होती है हम सब के लिए. हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पे हैं. आज मैं अनुपंथ टैपिंग्स से, और हमारे साथ दीपक मैथानी जी, जो कि बजिंगा में एक बहुत बड़ा सोशल ग्रुप भी चला रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, और शायद उनकी तहत ये कहानी उन बच्चों तक भी पहुँचेगी. और किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी नुक्कड़ पर हम लोग आपसे फिर से मुलाकात करेंगे. आपसे इंस्पायर होते रहते हैं, आपसे इंस्पायर होते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप ऐसी कई और मुहिमों को अंजाम दें जिससे कि इंस्पिरेशन चालू है. जय हिंद. ओके, थैंक यू सो मच.